चंद्रशेखर ट्रस्ट के फाउंडर और एमएलसी श्री यशवंत जी आज हमारे साथ हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि चंद्रशेखर जी की जितने भी आज तक सिद्धांतों की बात हो या फिर यहाँ प्रदेश में उनकी पुण्यतिथि और जयंती पे जो छुट्टियों की बात हो, काफ़ी संघर्ष किया है यशवंत जी ने और इसी पे प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ खुद मौजूद हैं यशवंत सिंह जी। यशवंत जी, अगर हम बात करें चंद्रशेखर जी की जयंती में और जितना भी आपने संघर्ष किया, क्या लगता है कि इनके सिद्धांतों का भी कहाँ तक हो रहा है और कितना भी अमल में बाकी है? देखिए, आज़ादी के बाद जितने लोग इस देश के लिए काम किए उसमें सैद्धांतिक रूप से जो परिपक्वता श्री चंद्रशेखर जी के अंदर थी और जो देशभक्ति उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में निभाई है वह अद्वितीय है। आज़ादी की लड़ाई में भी उनका जिला बड़ा क्रांतिकारी था और उन क्रांतिकारियों के साथ वो लालटेन लेकर गांव-गांव बच्चे थे तभी क्रांति की शुरुआत किए थे। जब वो बड़े हुए तो आचार्य नरेंद्र देव जी के संपर्क में आए और जब उनको देश की पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला तो वह देश के हित के बारे में लगातार सोचते रहे। वह इस देश में सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण का उनको आशीर्वाद प्राप्त रहा और वह प्रधानमंत्री की गद्दी पर भी गए, लेकिन एक बात से उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। जहां देश हित का सवाल होता था वो अगर जनता भी उस निर्णय को लेने में नाराज होती थी तो इसकी भी परवाह नहीं करते थे। बराबर पूरे जीवन में केवल देश के बारे में राजनीति को प्राथमिकता दिया। उनकी संगत, सोहबत, अनुयायी, समर्थक जो भी रहा होगा इस मामले में कभी कोई आड़े नहीं आया। ऐसे व्यक्ति का जीवन दर्शन, उसकी नीति रीति, उसके सिद्धांत हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब दुनिया के लोग सब अपने अपने घरौदे को बड़ा करने में लगे हुए हैं, उस समय हमारा हिंदुस्तान कैसे ताकतवर बने, उसमें चंद्रशेखर जैसे समाजवादी विचार की प्रबल आवश्यकता है। इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं। उनके नाम पर हमने उनके मरणोपरांत श्री चंद्रशेखर स्मारक ट्रस्ट की स्थापना किया आजमगढ़ जिले में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने उनकी मूर्ति का लोकार्पण किया और आज समाजवादी पार्टी दो अवसरों पर खास तौर से, एक तो जयंती और दूसरी पुण्यतिथि के समय उनके विचार और के ऊपर संगोष्ठियों का आयोजन जिला मुख्यालयों पर की जाती है और समाजवादी पार्टी इसमें पूरी तौर पर उनके विचारों को फैलाने में, उनके विचारों को बताने में पूरी ताकत लगाती है। जो चंद्रशेखर जी के जो सिद्धांत थे उनको आज के युग में कितना महत्व दिया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि विचारों का संघर्ष हमेशा चलता रहा है। कभी हिंदू धर्म का चला, कभी मुस्लिम धर्म का चला, कभी बौद्ध की चर्चा हुई, तो ये तो विचार अनवरत चलते रहते हैं और देश में किसकी क्या आवश्यकता है और क्या स्वीकार्यता है इस पर निर्भर करता है। लेकिन इतना सच है कि जब हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जो हमारी अवधारणा है उसमें समाजवादी विचारधारा सबसे स्वस्थ और सबसे सही विचारधारा है और उसके प्रबल पुरोधा कह लीजिए श्री चंद्रशेखर जी हैं और उनके विचारों पर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है और उनके विचार हमारी युवा पीढ़ी जितना जानेगी उतना ही समाजवादी पार्टी ताकतवर होगी और यह देश भी उससे यशवंत जी, समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसमें कितना अभी चंद्रशेखर जी की कितना महत्व दिया गया है समाजवादी पार्टी की बात करें? देखिए, समाजवादी पार्टी
ने तो चंद्रशेखर जी के देहांत के बाद जो जयंती और पुण्यतिथि पड़ी है उसमें स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता हमेशा पार्टी मुख्यालय पर रहे या अगर जिला मुख्यालय पर रहे तो जिला मुख्यालय की गोष्ठियों में चंद्रशेखर जी के विचारों के बारे में बताते रहे। और इतना ही नहीं, चंद्रशेखर जी के जन्मदिन को उत्तर प्रदेश की सरकार ने अवकाश भी घोषित किया है। चंद्रशेखर जी को जितना अधिक लोग जान सकें, कितना लोग पढ़ सकें, उनके विचारों को प्राप्त कर सकें, समाजवादी पार्टी ने भरपूर प्रयास किया है। कोई कंजूसी नहीं की है। वह चाहती है कि चंद्रशेखर के विचारों से समाजवादी लोग और स्वस्थ हों और यह देश भी उनके विचारों से स्वस्थ बने। ये थे यशवंत सिंह जी, एमएलसी और चंद्रशेखर स्मार्ट ट्रक्स के फाउंडर। इन्होंने बताया कि किस तरह से चंद्रशेखर जी के सिद्धांतों को महत्व दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने खासतौर से बहुत ज़्यादा इनको महत्व दिया है और आगे आने वाले समय में भी देती रहेंगी।